हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आज हम बात करेंगे इम्यून सिस्टम के बारे में कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट कैसे करें। इस टाइम पे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना जरूरी क्यों है? इम्यून सिस्टम को इस टाइम पे बूस्ट करना जरूरी इसलिए क्योंकि कोविड-19 की वजह से, दैट इज कोरोना वायरस। अब कोरोना वायरस से अगर आपको लड़ना है तो आपको अपना इम्यून सिस्टम बूस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है बट वायरस अब तक गया नहीं है। सो हमें खुद के इम्यून सिस्टम पे बहुत काम करना पड़ेगा। तो मैं आज आपके लिए कुछ 6 ऐसे टिप्स लेके आया हूँ जिनको अगर आप अपनी डेली लाइफ में यूज करेंगे, टिप्स पे काम करेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत जल्दी बूस्ट होगा। आपको कोई सप्लीमेंट वगैरह नहीं लेने पड़ेंगे, कुछ नहीं लेने पड़ेंगे। ये नेचुरल वे है 6 के 6। सो स्टार्ट करते हैं पहले वे से। तो जो पहला वे है वो है स्लीप। आपको गुड अमाउंट ऑफ स्लीप चाहिए, अच्छी क्वालिटी की स्लीप और प्रॉपर स्लीप चाहिए अगर आपको अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखना है। क्योंकि अगर आपको इनकम्प्लीट स्लीप मिलती है, कम स्लीप मिलती है, कम सोते हो, तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो धीरे 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 खराब होना शुरू हो जाता है। बट आपको ये नहीं करना, आपको प्रॉपर वो चाहिए स्लीप। एक मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। एक रिसर्च हुई थी, उसमें ये देखा गया था कि जो स्टूडेंट 6 घंटे से कम सोए थे और जो स्टूडेंट 6 घंटे सोए थे, स्टूडेंट जस्ट फॉर एग्जांपल, हर किसी के लिए ही, तो जो 6 घंटे से कम सोए थे उनको कोल्ड होने के ज्यादा चांस होते हैं सुबह उठने के बाद, लेकिन जो 6 घंटे सोते हैं उनको नहीं। अब आप ये पूछेंगे कि यार हमें कितना सोना चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा? सबसे पहली बात तो ये 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है आपकी एज के हिसाब से। अगर आप इन्फेंट है या कोई यंगर चिल्ड्रन है तो आपको एटलीस्ट 14 आवर्स की स्लीप जरूरी है अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, अपने आप को एक्टिव रखने के लिए। बट अगर आप एक टीनेजर है, टीनेजर को ज्यादा नहीं चाहिए, 8 से 10 घंटे चलेंगे, ज्यादा मत जाओ, या 10 से 12 कर लो। 10 से 12 आपके लिए ज्यादा अच्छा है, आप 10 से 12 कर लो। एंड जो अडल्ट है वो 8 से 9 कर ले। इतनी स्लीप आपके लिए बहुत होती है। इसे स्लीप को कभी कम या ज्यादा मत करना, क्योंकि अगर आप ज्यादा सोओगे तो भी आप बीमार पड़ोगे, आपका इम्यून सिस्टम तो भी इफेक्ट होता है। अगर आपको ज्यादा नींद मिल जाए आपके शरीर को, आपकी बॉडी को, तो वो लेजी पड़ना शुरू हो जाती है। तो इन बातों का ध्यान रखना कि आपको स्लीप अपने अकॉर्डिंग रखनी की, जो आपका एज ग्रुप है उसमें आपको कितना सोना चाहिए, साइंटिफिकली जो बोला गया आपको वो फॉलो करना चाहिए। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड है प्लांट फूड खाओ। ज्यादा से ज्यादा अपनी डाइट में प्लांट फूड रखो। ये बाहर का जंक फूड वगैरह छोड़ दो गाइस। टेस्टी होता है, मैं खुद मानता हूँ, ठीक है टेस्टी होता है, बट हेल्दी नहीं होता। प्लांट फूड ज्यादा से ज्यादा अपनी डाइट में रखो। अब क्या रख सकते हो? फ्रूट्स रख सकते हो अलग अलग, आप वेजिटेबल्स रख सकते हो, आप नट्स रख सकते हो, ये सब इजीली आप रख सकते हो। सीड्स रख सकते हो अपने डाइट के अंदर। तो ये सारे प्लांट फूड है। प्लांट फूड रखने के बहुत फायदे होते हैं। इसके अंदर काफी न्यूट्रिशन होते हैं। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? हमारी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको डिक्रीज कर देता है। इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारी बॉडी में बहुत बीमारियां होती हैं, बहुत डिजीजेस होती हैं, तो ये उसको डिक्रीज कर देता है। तो हमारी बॉडी को जो डिजीज होने के चांस है बहुत कम हो जाता है और हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होने लगता है। इस चीज का ध्यान रखना कि अपनी डाइट में फ्रूट्स ऐड करो, वेजिटेबल्स ज्यादा से ज्यादा ऐड करो। नट्स तो यार घूमते फिरते भी आप खा सकते हो, कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप इजीली घूमते फिरते खा सकते हो। अब हम बात करते हैं थर्ड की। थर्ड है कि फैट्स खाओ, बट हेल्दी फैट्स खाओ। फैट्स 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं हेल्दी फैट्स, एक होता है बैड फैट्स। आपको हेल्दी फैट्स पे फोकस करना है, को वो ही खाने हैं। हेल्दी फैट्स आप कैसे खा सकते हो? बहुत इजी तरीका है। घर में जब भी खाना बनता है मॉम को बोलो, या जो आप बनाते हो, कुक बनाता है, मॉम, डैड, भाई, बहन, जो भी खाना बनाता है उसको ये बोलो कि खाने को ऑलिव ऑयल में बनाए, क्योंकि ऑलिव ऑयल में हेल्दी फैट्स होते हैं। एंड हेल्दी फैट्स बहुत अच्छे होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, क्योंकि वो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये भी इन्फ्लेमेशन को कम कर देता है। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। आप एक और तरीके से हेल्दी फैट्स का इंटेक कर सकते हैं, जो है आप चिया सीड्स खा सकते हैं। चिया सीड्स में ओमेगा 3 हेल्दी फैट होता है, वो बहुत अच्छा होता है आपकी बॉडी के लिए। तो आप चिया सीड्स की ड्रिंक्स भी बना सकते हैं, उसके अलग अलग डिश भी ट्राई कर सकते हैं। वो मैं आपको एक अलग वीडियो दूंगा जिसमें ड्रिंक्स एंड डिशेस के बारे में बताऊंगा आपको, जो आप इम्यून सिस्टम के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो हम बात करते हैं फोर्थ टिप की। फोर्थ टिप है जो शुगर इंटेक होता है आपका। शुगर इंटेक को लिमिट कर दो यार। शुगर इंटेक की बहुत डॉक्टर्स भी कहते हैं, बहुत ये भी कहते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट कहते हैं, फिर अपना डाइटिशियंस कहते हैं, जिमर्स कहते हैं कि शुगर इंटेक कम करो, बैड कार्ब्स का इंटेक कम करो, क्योंकि ये चीजें अच्छी नहीं होती आपकी बॉडी के लिए। अगर आपका शुगर इंटेक ज्यादा है, आप ओवरवेट हो सकते हो, आप में मोटापा आ सकता है। एंड मोटापा बीमारी का घर होता है, ये आपने बहुत सुना होगा कि मोटापा बीमारी का घर। मोटापे होने से आपको बहुत बीमारियां, बहुत डिजीज होती हैं। शुगर इंटेक कम कैसे करना है? कुछ नहीं करना। अगर आप दिन की 3000 कैलोरीज ले रहे हो तो उसका 5% यानी 3 टेबल स्पून शुगर लेंगे आपको पूरे दिन में। वो 24 आवर के साइकिल में
को सिर्फ 5% कैलोरीज जितना शुगर इनटेक करना है। अब इसको भी मैं एग्जांपल से बताता हूँ। एक स्टडी हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि एक बंदा है जो मोटा है, एक जो नॉर्मल है, जो जिसको मोटापा है वो, एक नॉर्मल, दोनों को कोल्ड की वैक्सीन लगाई गई, लेकिन जो मोटापे वाला है उसको नॉर्मल इंसान से 2 गुना ज्यादा चांस है दोबारा कोल्ड होने के। ये भी एक रीजन है कि आपका इम्यून सिस्टम स्लो कर देता है, तभी आपको वैक्सीन का असर भी नहीं होता है। इस बात पे बहुत ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं फिफ्थ, मेरी फेवरेट और मोस्ट लोगों की फेवरेट होती है जो जिम जाते हैं, जो वर्कआउट करते हैं, मॉडरेट एक्सरसाइज। आपकी इम्यून सिस्टम को एक्टिव रखने के लिए थोड़ा बहुत वर्कआउट या मॉडर्न एक्सरसाइज जरूरी है। अब उसके लिए आप क्या कर सकते हो? उस एक्सरसाइज के लिए कुछ नहीं करना है, अभी बंद है जिम, आप जा नहीं सकते, जिम पता नहीं कब खोलेंगे, कोई इश्यू नहीं है। अगर जिम जा सकते हो तो जिम कर लेना जब भी। अच्छा, घर में जिम है, वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो सिंपल है, आप स्कीपिंग कर सकते हो, अपनी छत पे जाओ, स्कीपिंग करो थोड़ी देर। आप वॉक कर सकते हो छत पे ही अपने, या अपनी गली में वॉक कर सकते हो, वो भी अच्छा ऑप्शन है। आप रनिंग कर सकते हो, आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, स्क्वाट्स वगैरह कर लो, एब्स एक्सरसाइज कर लो, आप ये सब कर सकते हो, थोड़ी मॉडरेट एक्सरसाइज, जिससे आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी, आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव रहेगा, ये बहुत जरूरी है। अब लास्ट हम सिक्स्थ की बात करते हैं। सिक्स्थ है हाइड्रेट रहना। हर वक्त आपको हाइड्रेट रहना जरूरी है। अभी रिसेंटली इंडिया में एक जगह है हरियाणा में, चूरू, वहां पे 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला गया था, इतनी गर्मी हो गई थी। सो हाइड्रेट अगर आप रहोगे, आपको गर्मी का इतना असर नहीं होगा, पहली बात। दूसरा, आपका इम्यून सिस्टम भी सही रहेगा। हाइड्रेट रहने के कई तरीके, एक जो हर कोई बोलता है और हर किसी को पता है वो है वाटर इनटेक। वाटर इनटेक ऐसा रखो कि दिन में कम से कम 2 लीटर पानी तो पी ही रहे हो, ऐसा इनटेक तो रखो। बट वाटर इनटेक के अलावा भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आप फ्लूइड इनटेक में आप टी, कॉफी देख सकते हो, आप जूसेस देख सकते हो। जूसेस का पता है क्या करो? फ्रेश जूस देखो, बाहर हो तो किसी फ्रेश से बनवाओ फ्रूट्स का उसी टाइम, या घर पे हो तो खुद बना लो। ये जो पैक जूस आते हैं वो मत यूज करना, क्योंकि पैक जूस जो होते हैं उनमें बहुत सारा शुगर होता है, और मैंने भी आपको बताया था कि जो शुगर होती है वो आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती। इसलिए टी एंड कॉफी को भी थोड़ा अवॉइड करो। ब्लैक कॉफी ले सकते हो, ग्रीन टी ले सकते हो, ये भी हाइड्रेट रहने में हेल्प करते हैं, क्योंकि हाइड्रेट रहने का मतलब होता है आपकी बॉडी में जो फ्लूइड इनटेक है वो अच्छे अमाउंट में होना चाहिए। सिर्फ पानी अमाउंट में एक्चुअली ये नहीं होता, हम बोलते हैं बट ये सच नहीं है। सो गाइस, ये 6 पॉइंट थे। ये लास्ट एक बोनस टिप है आप सबके लिए कि अगर आप में से किसी को भी एंजाइटी इश्यूज है या कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है तो उस पर वर्कआउट करो, एंजाइटी कम करो, अपने स्ट्रेस लेवल को बहुत कम करो, स्ट्रेस लेना छोड़ दो। क्यों? क्योंकि अगर आपको एंजाइटी इश्यूज है या बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो तो आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है, क्योंकि आपकी बॉडी का सारा प्रेशर एक जगह आ जाता है ना, आपका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है, आप खुद वीक फील करना शुरू कर देते हो, अजीब सा फील करना शुरू कर देते हो। एक बोनस टिप है, एंजाइटी और स्ट्रेस पे काम करो, ये इम्यून सिस्टम के बहुत बड़े किलर है। इन पे मैं एक अलग वीडियो ला दूंगा आपको, अगर आप लोगों को चाहिए कि कैसे स्ट्रेस और एंजाइटी को कम कर सकते हैं, उनको ओवर पार कर सकते हैं। सो ये कुछ पॉइंट्स थे एक टिप के साथ, 6 पॉइंट, एक बोनस टिप थी आप सबके लिए। इन सब को फोकस करो। कोई भी डाउट होता है कमेंट करो या मुझे डीएम करो मेरे इंस्टाग्राम पे, कोई इशू नहीं, उसी टाइम जवाब दूंगा। आपकी प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन ढूंढेंगे मिलके, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो वीडियो को इसको लाइक जरूर करना गाइस, इतने एफर्ट डालते हैं आपके लिए बनाने के लिए, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं तो लाइक तो बनता है। सब्सक्राइब करना चैनल को, क्योंकि नई वीडियोस आती रहेंगी, नोटिफिकेशन, ताकि आपको पता चलता रहे नई वीडियोस आ रही हैं। एंड इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना।